हमारी डिजिटल जिंदगी में ना बहुत से खतरात छिपे होते हैं, अक्सर तो बिल्कुल हमारी नजरों के सामने। तो आज हम इन आम साइबर हमलों को समझेंगे जो हमारी रोजमर्रा की ऑनलाइन सरगर्मियों में ही कहीं पोशीदा हैं, और ये जानेंगे कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी किसी कॉफी शॉप, एयरपोर्ट या होटल में मुफ्त पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल किया है? जाहिर है किया होगा, ये बहुत ही आम बात है। लेकिन आप जानते हैं, यही वो लम्हा होता है जहां हमारी डिजिटल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा कमजोर पड़ सकती है। अच्छा, तो एक मंजर सोचें। दिन का आगाज एक कॉफ़ी शॉप में हो रहा है। कोई शख्स आराम से मुफ्त वाईफाई पर अपनी ईमेल्स चेक कर रहा है। हमारा पहला हिस्सा उन हमलों के बारे में है जो टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि हमारे भरोसे को, हमारे इंसानी रवैये को निशाना बनाते हैं। और यहीं से फिशिंग का खतरा शुरू होता है। ये एक बहुत ही आम हमला है जिसमें कोई धोखेबाज एक जाली पैगाम, अक्सर एक ईमेल भेजता है। उसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि किसी तरह हसास मालूमात जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की तफसीलात अगलवा ली जाएं। ये बिल्कुल एक डिजिटल जाल बिछाने जैसा है। देखें, फिशिंग का तरीका बहुत सादा है लेकिन है बड़ा मौसर। एक ईमेल आती है जो देखने में बिल्कुल असली लगती है, शायद किसी बैंक की तरफ से। उसमें एक लिंक होता है। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, एक जाली लॉगिन सफ़ा खुल जाता है और बस जैसे ही मालूमात वहां डाली गई, वो चोरी हो गई। यहां हमलावर का निशाना कंप्यूटर नहीं है बल्कि इंसान की नफ्सियात है। लेकिन क्या हो अगर हमलावर इंसान के बजाय सीधा कंप्यूटर को ही धोखा दे दे? यहीं पर डीएनएस स्पूफिंग का किरदार आता है। आप यूं समझें कि डीएनएस इंटरनेट की एक फ़ोन बुक है। ये वेबसाइट के नामों को उनके असली एड्रेस यानी आईपी एड्रेस में बदलती है। इस हमले में हैकर क्या करता है कि वो इस फ़ोन बुक में ही गड़बड़ कर देता है ताकि जब कोई असली वेबसाइट पर जाने की कोशिश करे तो कंप्यूटर उसे एक जारी वेबसाइट पर भेज दे। तो बुनियादी फर्क बिल्कुल साफ है। फिशिंग में हमलावर इंसान की नफ्सियात से खेलकर मालूमात हासिल करता है, जबकि डीएनएस स्पूफिंग में वो टेक्नोलॉजी की कमजोरी का फायदा उठाता है और सीधा कंप्यूटर को ही गलत वेबसाइट पर भेज देता है। मतलब एक हमला भरोसे पर है तो दूसरा सिस्टम पर। अच्छा, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। भरोसे पर हमलों के बाद अब हम उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे इंटरनेट कनेक्शन ही हाईजैक किया जा सकता है, खास तौर पर उस पब्लिक वाईफाई पर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। मैन इन द मिडल हमले के बारे में सोचें। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई पोस्टमैन दो दोस्तों के दरमियान भेजे गए खतूत को रास्ते में खुफिया तौर पर पढ़ रहा हो और फिर उन्हें दोबारा बंद करके आगे भेज दे। डिजिटल दुनिया में हमलावर दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को चुपके से सुनता है, जबकि वो दोनों यही समझ रहे होते हैं कि वो बराह रास्त और महफूज तरीके से बात कर रहे हैं। और पब्लिक वाईफाई पर यह हमला बहुत आसानी से हो सकता है। जब कोई किसी गैर महफूज नेटवर्क से जुड़ता है तो हमलावर खुद को इसके डिवाइस और इंटरनेट के बीच में ले आता है। अब इस पोजीशन से वो भेजे और मौसूल किए जाने वाले तमाम गैर खुफिया शुदा डेटा को देख सकता है, ईमेल्स, पासवर्ड्स, सब कुछ। इसी से जुड़ा हुआ एक और हमला है सेशन हाईजैकिंग। इसमें हमलावर किसी शख्स की मुनफरिद सेशन कुकी चोरी कर लेता है। इस कुकी को ना एक आर्जी डिजिटल चाबी समझ लें जो किसी भी अकाउंट में लॉगिन रखती है। तो ये काम कैसे करता है? जब कोई किसी वेबसाइट जैसे सोशल मीडिया पर लॉगिन होता है तो उसका ब्राउज़र एक सेशन कुकी को महफूज कर लेता है। हमलावर उसी कुकी को चोरी करता है और फिर इसका इस्तेमाल करके उसी अकाउंट तक बगैर पासवर्ड के रसाई हासिल कर लेता है। यह बिल्कुल किसी के घर की चाबी चोरी करके अंदर दाखिल होने जैसा है। अच्छा, तो अब तक हमने देखा कि किस तरह भरोसे और कनेक्शंस को निशाना बनाया जाता है। अब हम अपनी तवज्जो डेटा को रोकने से हटाकर सीधा वेबसाइट के बैकएंड सिस्टम में हेराफेरी करने पर मरकूज करते हैं। तो मिलिए एसक्यूएल इंजेक्शन से। ये हमला कुछ ऐसा है जैसे किसी लाइब्रेरियन को एक चालाक कमांड देकर खुफिया किताबों की फहरिस्त हासिल कर ली जाए। इसमें हमलावर डेटाबेस से ऐसी मालूमात निकलवाता है जो आमतौर पर छुपी होती हैं, और ये काम वो एक सवाल में बदनीयती पर मबनी कोड डालकर करता है। ये कोड शायद थोड़ा तकनीकी लगे, लेकिन इसका उसूल बहुत सादा है। ये डेटाबेस से कहता है, मुझे इस सारिफ को लॉगिन करने दो अगर उसका पासवर्ड दुरुस्त है या अगर एक के बराबर है। अब चूंकि एक तो हमेशा ही एक के बराबर होता है, ये शर्त पूरी हो जाती है और सिस्टम धोखे में आकर बगैर दुरुस्त पासवर्ड के ही रसाई दे देता है। तो हमलावर क्या करता है? वो लॉगिन पेज जैसी कोई कमजोर जगह तलाश करता है। फिर आम सारिफ नाम की बजाय वो बदनीयती पर मबनी एसक्यूएल कोड दाखिल करता है और बस डेटाबेस धोखा खा जाता है और या तो रसाई दे देता है या सारा खुफिया डेटा जाहिर कर देता है। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? हमारे इस पूरे मंजरनामे ने वो जो कॉफ़ी शॉप से शुरू हुआ था, कुछ ऐसी बुनियादी कमजोरियों को बेनकाब किया है जो हमारी डिजिटल दुनिया की बुनियादों में मौजूद हैं।
तो इन तमाम हमलों से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि गैर महफूज नेटवर्क्स कितने खतरनाक हैं। एक गलत क्लिक के क्या नताइज हो सकते हैं। हमने ये भी जाना कि हमारी डिजिटल चाबियां कैसे चोरी हो सकती हैं और वेबसाइट के कोड में छुपी एक छोटी सी खामी भी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। और सबसे अहम बात, हमने इंसान और मशीन को धोखा देने के फर्क को समझा है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो मुकम्मल तौर पर कोड पर बनी है, हम किस पर भरोसा करें कि वो इसे महफूज तरीके से लिखेगा? ये सिर्फ हमारी अपनी एहतियात का सवाल नहीं, बल्कि इस पूरे डिजिटल निज़ाम पर एतमाद का सवाल है, जिस पर हमारी जिंदगियां इन्हिसार करती हैं।